देश भर में रामनवमी के जुलूस को लेकर कई खबरें आई, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह की खबरें आई हैं उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने अब पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम हमारे साथ हैं। सर, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से रामनवमी को लेकर के जो खबरें आई हैं, हालांकि इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो पूरा मामला सामने आया है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि रूट वो था ही नहीं जो लिया गया, लेकिन लेटर कुछ सामने आए हैं, क्या कहेंगे? देखिएगा, देश में दो तरह की धाराएं चल रही हैं। एक मुस्लिम तुष्टिकरण कि मुस्लिमों के वोट लेने और वोट को लेने के लिए मोदी जी को गाली बकनी है। इसलिए अनेकों अनेक सभी विरोधी दलों के अंदर कंपटीशन लगा हुआ है कि नए नए तरीके से मोदी जी को गाली बकना। कोई हिटलर भी कहेगा, कोई किसी प्रकार का कहेगा अनपढ़ है। इसलिए मुस्लिम वोटों को लगना कि मैं उनका पैरोकार हूँ, मैं ज़्यादा मुस्लिम वोटों की पैरवी कर सकता हूँ, और इसलिए मोदी जी को गाली बकना और हिंदुओं को तंग करना। और ऐसे रामनवमी जैसे त्योहार के ऊपर क्या हिंदू रामनवमी भी नहीं मना सकता क्या? ईद पे क्यों नहीं होते झगड़े और त्योहारों पे क्यों नहीं झगड़े होते? क्योंकि वो और जो राजनीतिक दल हैं वो लोग दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारी पैरवी करना चाहते हैं, हम हिंदुओं के साथ में नहीं है। लेकिन मुझे इनको समझ लेना चाहिए कि आज देश का 140 करोड़ व्यक्ति नागरिक जो है मोदी जी को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और मोदी जी उनके दिल में बसते हैं। क्योंकि उनकी जान माल की रक्षा जो मोदी जी ने की है, आपने देखा हो कोरोना काल के अंदर किस प्रकार से सबकी जान बचाने का काम किया है। 2014 से पहले आप सब गवाह हैं इस चीज़ के कि रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर और मार्केट के अंदर, गुरुद्वारों पे, मंदिरों पे लिखा होता था आपत्तिजनक चीज़ बम हो सकती है। हम आज सुरक्षित वातावरण सबको देने का काम किया है। इसलिए देश का सुरक्षित वातावरण जिस राष्ट्रीय विरोधी को पच नहीं रहा है, वो ऐसे-ऐसे कार्य करने की योजना बनाकर देश को अस्थिर करने का काम करते हैं। तमाम दल आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति चले। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की खातिर ही इस तरह की यात्राओं को टारगेट किया जाता है? देखिएगा, इनको मालूम नहीं राजनीतिक दलों के आज मुस्लिम वोट समझदार हो गया है और मुस्लिम वोट राष्ट्रीय एकता की भावना रखता है। 3 तलाक जैसे काम जो मोदी जी ने किए हैं, वहाँ की महिलाओं का आज मोदी जी के प्रति आस्था है, और मुझे लगता है कि देश को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन ये राजनीतिक दल है, ये उनको अनपढ़, गँवार इस तरह की भावना उनको समझ के हम इनको ऐसे बहका लेंगे, इनको अपनी तरफ पक कर लेंगे, ये उनकी भूल है। वो प्रयास करते हैं, लेकिन 2024 उसको बता गया। क्या आपको लगता है जानबूझ करके घेर कर राम भक्तों पर हमला किया गया? मुझे लगता है ये प्रायोजित होता है किसी प्रकार से, जब देख वो प्रयास करते हैं, लेकिन 2024 उसको बता गया। क्या आपको लगता है जानबूझ करके घेर कर राम भक्तों पर हमला किया गया? मुझे लगता है ये प्रायोजित होता है किसी प्रकार से, जब देखते हैं कि आपने अनेकों अनेक बार देखा होगा, वेस्ट बंगाल में देखा होगा, मार्केटों को आग लगा दी जाती है, रेलवे स्टेशन को फूंक दिया जाता है और एक को टारगेट किया जाता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसे तत्व जो देश को प्रगति को रोकना चाहते हैं, वो लोग इसमें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी इस बात को कह रहे हैं कि सब कुछ प्रायोजित था और सीधा हम आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी सब कुछ प्रायोजित करा रही है। देखिए, प्रायोजन तो उनको मालूम है कि 84 के दंगे किस प्रकार से कराए गए, किस प्रकार से हज़ारों सिखों का कत्लेआम किया। प्रायोजन करना उनको आता है, पता होता है उनको, और कैसे उसका लाभ लिया जाता है, ये भी उनको पता होता है। इसलिए उनको अपनी भावनाएँ दिखाई दे रही होगी और वो लोग इसमें हमेशा एक काम भी करते हैं आपने, क्योंकि आपने देखा होगा ना, अभी राहुल गांधी जी कश्मीर में गए थे, कहते आतंकवादी से मेरी आँखें मिली थी, आतंकवादी से बात हुई, लेकिन उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज नहीं कराई। क्योंकि मित्रता रही है। वो तो प्रधानमंत्री हाउस के अंदर बिरयानी खाने आया करते थे जो लोग आज जेल में हैं। इसलिए इनको पता है कि सैनिकों को कहाँ पत्थर मारने हैं, कहाँ पे आग लगानी है, कहाँ स्कूलों को फूकना है, कहाँ पे हिंदुओं को मारना है, इनको सब मालूम है। उसके तहत ही ये अपनी मानसिकता को चलाते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।